ये कहानी है एक महान आंदोलन की, जिसकी जड़ें सच्चाई और वैदिक ज्योति में थीं, लेकिन जिसके शरीर में आज शर्म का जहर घुल चुका है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा संगठन जिसने भारत को जागृत करने का बीड़ा उठाया, जिसने अंधविश्वासों के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वही आज अपने ही लोगों के अहंकार और लालच के सामने घुटने टेक चुका है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो समाज के नाम पर खेलते हैं धर्म और संस्कृति का खूनी खेल। लाहौर की वो धरती जहां स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की नींव रखी, आज 2 टुकड़ों में बटी हुई है। 1947 में जब पंजाब का विभाजन हुआ तो यह आंदोलन भी टूट गया, जैसे किसी शरीर की धमनियां काट दी गई हों। लाहौर से निकली यह ज्योति भारत के टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन यह सिर्फ विभाजन का दोष नहीं। असली जहर तो वो था जो हमने खुद पिया, लोकतंत्र के नाम पर चुनी गई भ्रष्ट नेतृत्व की फौज, जो वैदिक सिद्धांतों को पैरों तले रौंदती रही। सोचिए, एक ऐसा संगठन जहां सदस्य बनने के लिए बस कुछ रुपये का सालाना शुल्क चुकाना होता था। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका चरित्र कैसा भी हो, एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करके आर्य बन सकता था। स्वामी दयानंद ने इस खतरे को भांप लिया था। उन्होंने आर्य परोपकारिणी सभा बनाई, एक ऐसा ट्रस्ट जो निष्काम कर्मयोगियों के हाथों में होना था। लेकिन आज यही ट्रस्ट राजनीतिक दलों की तरह चुनावी मैदान बन चुका है। नेता वो बनते हैं जो ज्यादा चापलूसी करते हैं, ज्यादा दिखावा करते हैं, न कि वो जो वेदों का अध्ययन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आर्य समाज के कई नेता आजीवन सदस्यता बेचते हैं? हाँ, सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये सच है। एक बार पैसे दे दो और फिर साल दर साल शुल्क भरने की चिंता मिट जाए। यही नहीं, यहाँ तक कि पुजारियों की नियुक्ति भी एक व्यवसाय बन गई है। वे यज्ञ कराते हैं, शादियां पढ़ाते हैं और दान की थैलियां भरते हैं, बिल्कुल उन ब्राह्मणों की तरह जिन्हें दयानंद ने खत्म करने की कोशिश की थी। सबसे बड़ा विश्वासघात तो शिक्षा के मोर्चे पर हुआ। डीएवी स्कूलों ने सरकारी पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच दी। कक्षाओं में वैदिक ज्ञान की जगह सेकुलर पाठ्यक्रमों ने ले ली। बच्चे आज भगवद गीता की जगह वो पढ़ रहे हैं जो उन्हें नास्तिक बनाएगा। और हमारे आर्य नेता, वे चुपचाप इसका विरोध करने की बजाय सत्ता के गलियारों में चापलूसी करने में व्यस्त हैं। समाज के अंदर झांकिए, यहाँ पाखंड का साम्राज्य है। जो नेता सप्ताह में एक बार यज्ञ में घी डालते हैं, वे ही रात को शराब के नशे में धुत होकर मांसाहार का भोग लगाते हैं। धन दान के नाम पर जमा किया जाता है, लेकिन वह बैंकों में सरता रहता है। क्यों? क्योंकि यह पैसा भ्रष्ट नेताओं और पुजारियों के लालच को खिलाता है। आर्य समाज के युद्ध कोष आज चोरों के लिए खजाना बन गए हैं। सबसे दुखद है युवाओं का मोहभंग। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को संस्कार दिए, वे आज सोशल मीडिया और पश्चिमी संस्कृति के सामने बौने हो गए। आर्य समाज की बैठकों में बूढ़ों की भीड़ है, युवाओं की कमी। 3 घंटे के उबाऊ सत्संग, जिनमें पुजारी संस्कृत के श्लोक बिना समझाए रटते रहते हैं। क्या यही है वैदिक ज्ञान का प्रसार? वेबसाइटें देखो, पुरानी धूल खाती पड़ी हैं। आधुनिक तकनीक से आर्य समाज का कोई लेना देना नहीं। ये संगठन जो कभी नया सोचता था, आज पुराने जमाने में अटक गया है। और अंत में वो सवाल जो हर आर्य के दिल में चुभता है, क्या यही था स्वामी दयानंद का सपना? एक ऐसा समाज जो जाति और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो विश्व को आर्य बनाए। आज तो हम उन्हीं बुराइयों में डूबे हैं जिन्हें मिटाने का व्रत लिया था। नेता आर्य परिवार का नाम लेकर अपने बेटों को पदों पर बिठाते हैं। गुरुकुलों में पड़े पुजारी धन कमाने में लगे हैं, और वैदिक यज्ञ वे महज एक शो बनकर रह गए हैं। अग्नि में घी डालो, मंत्र बुदाओ और फोटो खिंचवाओ। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आर्य समाज की जड़ें अभी भी जीवित हैं, लेकिन उन्हें विषैले कीड़ों ने घेर लिया है। अगर हमने अब भी आंखें नहीं खोली, तो वह दिन दूर नहीं जब ये महान वृक्ष सड़कर गिर जाएगा। फिर हमारे पास रोने के लिए सिर्फ इतिहास की धूल भरी किताबें बचेंगी। हमें सोचना होगा, क्या हम इसे फिर से उठा सकते हैं? युवाओं को जोड़कर, तकनीक को अपनाकर और वेदों की उस शुद्ध आग को फिर से जलाकर, क्या हम अपने समाज को उसकी महिमा तक वापस ला सकते हैं? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। सोचिए, क्या हम अपने मूल्यों को बचा सकते हैं, या ये भी इतिहास के पन्नों में खो जाएगा?